नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। नीट पेपर लीक का मामला बिहार के दिग्गज नेताओं से कनेक्शन निकलते हुए सामने आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम यादव से ईओयू पूछताछ करने जा रही है। दरअसल इस मामले को लेकर के पहले से ही बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उन्होंने सवाल उठाए थे और प्रीतम यादव की भूमिका को लेकर के सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि ईओयू अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के करीबी और उनके पीएस से पूछताछ कर सकते हैं। जाहिर तौर पर पूछताछ के बाद कई सारे मामले सामने आएंगे और जिस तरीके से ये नीट पेपर लीक का मामला लगातार जोर शोर पकड़ रहा है, इसको लेकर के कई सारे खुलासे हो सकते हैं। बता दें, नीट पेपर लीक मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम यादव की भूमिका पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट एग्जाम से एक दिन पहले पटना के जिस सरकारी गेस्ट हाउस में गड़बड़ी करने वाला गैंग और परीक्षार्थी ठहरे हुए थे, उसे तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने बुक करवाया था। अब जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू प्रीतम कुमार से पूछताछ करने वाली है। बता दें, तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से एनएच गेस्ट हाउस में बुकिंग के लिए कॉल किए जाने के मामले में ये पूछताछ होगी। इस दौरान ईओयू ये प्रीतम कुमार और पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर यदुवेंदु के बीच का कनेक्शन जानने की कोशिश करेगा। ईओयू की एक टीम कल शाम पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। दरअसल आज दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से ईओयू की टीम मुलाकात कर पेपर लीक से जुड़े सबूत सामने रखेगी। ऐसे में पीएस प्रीतम से पूछताछ मामले को लेकर के बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि गिरफ्तार भी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर भी कई सारे सवालिया निशान खड़े किए हैं। सुनिए तेजस्वी यादव का ये बयान। अरे जब बीजेपी चाहे राज्य सरकार में रहे या केंद्र सरकार में रहे, पेपर लीक होना ही है, वो तय है। और जिन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लगभग 50 लाख जो बच्चे हैं, उन लोगों के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। और लगातार जो है हम लोग तो मांग करते रहे कि रद्द कर दिया जाए इस चीज़ों को, क्योंकि साफ तौर पे जो है जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है। और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है, इसको रद्द किया जाए अविलंब। दिल्ली के सीएम को बेल मिल गई, कैसे देखते हैं उसको? नहीं तो कोर्ट का अपना फैसला है और कोर्ट का अपना निर्णय है, तो अपना उसका स्वागत हम लोग करते हैं। सहायक पर भी अरे आप देखिए, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले, कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं। ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था, तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं, 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंग पिंग है, कल मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर साझा कर दी है। अरे भाई, अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? हम ही कह देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला लें। और जिसको ईओयू रिपोर्ट करता है उसको कोई ज्ञान तो है नहीं, कोई बातें पता चलता नहीं है उधर। तो एक बात स्पष्ट है, देख लीजिए कि
जो भी मामला है इस चीज़ को आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। और जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। जब ये शिक्षा विभाग में जब नौकरियां निकली थी बीपीएससी वाली, तीसरी वाली ना जो रद्द हुआ, उसके जो अपराधी लोग जो हैं जो पेपर लीक कराए थे वो तो बाहर बाहर घूम करके बिना जेल गए ही बेल करा लिए। तो हम लोगों को सबका जानकारी है, ऐसा नहीं है कि क्या है नहीं है। वहीं दूसरी ओर जब से तेजस्वी यादव के पीएस का कनेक्शन इस नीट पेपर लीक मामले में सामने आया है, तब से बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है और ऐसे में बीजेपी नेता और सांसद गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि घोटाला आरजेडी के डीएनए में है। नीट परीक्षा में पेपर लीक में तेजस्वी यादव का हाथ है। सुनिए गिरिराज सिंह किस तरीके से तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आ रहे हैं। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। चलिए आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी कई तथ्य सामने रखते हुए सिकंदर के लालू से भी डायरेक्ट कनेक्शन की बात कही है। नीट परीक्षा मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यही कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है और निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि यह मामला यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है। उनके पीएस रूम बुक कराते हैं और अनुराग यादव को ठहराते हैं। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 1 मई को तेजस्वी यादव के निजी सहायक प्रीतम कुमार ने गेस्ट हाउस कर्मी प्रदीप कुमार को फोन कर सिकंदर कुमार यदुवेंदु के लिए कमरा बुक करने को कहा था। इतना ही नहीं, विजय सिन्हा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें भी कई सारे तथ्य उन्होंने सामने रखे। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 4 मई को प्रीतम कुमार ने प्रदीप कुमार को कमरा बुक करने के लिए फिर से फोन किया, तेजस्वी यादव के लिए मंत्री शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार घोटालों से भरा हुआ है। पिता लालू यादव चारा घोटाला और पुत्र तेजस्वी यादव नीट पेपर घोटाला। तेजस्वी यादव के पीए ने सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक कराया। सिकंदर वही व्यक्ति है जिसने नीट का पेपर लीक करवाया। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, NHI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा, जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर यह बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ये बड़ा मामला है। इस तरह की हमने पहले भी कहा है कि राजद की मानसिकता अपराधियों को प्रशिक्षण करने का, पोषित करने का, प्रोत्साहित करने का और अधिकतर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो अपराधी है, माफिया है, भ्रष्टाचारी है, इसको कहीं न कहीं ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इसकी उच्च स्तरीय जांच से स्पष्ट होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईओयू के निशाने पर
इनमें से एक का नाम अतुल वस्तस्य जबकि दूसरे का नाम अंशुल सिंह है। ये दोनों वैशाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ईओयू मामले की जांच कर रही है और इन दोनों के सह पर ही अमित आनंद और नीतीश कुमार बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा में सेंटर का काम किया करते थे। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की मोटी रकम लेकर पास करवाने का काम करता है। अतुल वत्सल्य पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र के एक शहर में रह रहा है। अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग का सरगना अतुल रिटायर प्रशासनिक अफसर का बेटा बताया जा रहा है। वो मूल रूप से जहानाबाद के बंधुगंज गांव निवासी अरुण केसरी का बेटा है। कॉमनवेल्थ गेम घोटाले में डिप्टी डायरेक्टर रहे उनके पिता सीबीआई के शिकंजे में फंसे हुए थे। जिस तरीके से नीट पेपर लीक का मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है, हालांकि विपक्ष की कई सारी जो पार्टियां हैं, नेता हैं, वो मौजूदा सरकार पर सवाल उठा रही है, लेकिन नीट पेपर लीक का मामला अलग ही एंगल में अब बिहार की सियासत में घमासान मचाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसके कनेक्शन तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पीएस ने यहां पर अहम भूमिका निभाई है और इसी भूमिका को लेकर के कई सारे सवाल लोगों के जहन में खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो पेपर लीक का मेन मास्टरमाइंड बता रहा है सिकंदर, उसका रूम बुक पीएस ने क्यों करवाया था। यही सब सवाल हैं जिसे कि एयू पूछताछ के बाद क्लियर करने वाली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।